नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल द फ्यूचर बैंकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जीएस सेक्शन में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो है अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। मैं यदि ऑप्शंस के बारे में चर्चा करना चाहूँ तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में अगर यदि हम जानना चाहें तो ये हर्यक वंश का शासक हुआ। दूसरा ऑप्शन है राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। इन्हीं के नाम पर भोपाल शहर और भोजताल जो झील है भोपाल में, इसका नाम दिया गया है। अशोक मौर्य वंश का शासक था और कलिंग के युद्ध के पश्चात इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं: इंदौर, ग्वालियर, रांची और भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह जो है आयोजित किया जाता है, जो कि तानसेन की स्मृति में आयोजित होने वाला संगीत समारोह है। यदि ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो इंदौर जो पहला ऑप्शन है ये होलकर वंश के राजाओं से संबंधित था। यहाँ अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया और इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ग्वालियर, जो कि चंबल क्षेत्र का एक शहर है। ये चंबल चंबल रीजन में माना जाता है इसे। तीसरा ऑप्शन है रांची। तो रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास भोपाल। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और 1984 गैस जो हादसा था उसके लिए इसे जाना जाता है। 1984 में जो गैस हादसा हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह। और एक गैस हादसा जो हुआ था ये यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी जो थी, जो कि एक खाद बनाने वाली कंपनी थी, इसमें ये हादसा मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुआ था उस समय में। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो आंसर था हमारा तानसेन संगीत समारोह ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत में भारत में दिया जाने वाला सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर होगा हमारे पास एक ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन एकेडमिक पुरस्कार। एकेडमिक पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो की गई थी 16 मई 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा है पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के समय निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबद्ध थे। मतलब जो पहला भारत का जो पहला नाभिकीय विस्फोट हुआ था पोखरण में, उस समय उससे संबंधित वैज्ञानिक का नाम हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है राजा रमन्ना। राजा रमन्ना उस अभियान से संबंधित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडुनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो हमसे नाभिकीय परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो ये कुडुनकुलम जो परियोजना है तमिलनाडु में स्थित है। हमारे पास अगर ऑप्शन के बारे में चर्चा करना चाहें तो पहला ऑप्शन है गुजरात में हमारा हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो काकरापार है। गुजरात के सीएम जो है विजय रूपाणी जी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। उत्तराखंड जो हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ पर अभी एक नवनिर्वाचित चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत जी। और मध्य प्रदेश के बारे में अगर यदि जानना चाहें तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या थी। ये पिछले वर्ष पूछा गया था, पिछले वर्ष की मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा 69.32। अर्थात 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे निर्मित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भाखड़ा नागल जो डैम है ये कौन सी नदी पे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी पे भाखड़ा नागल नागल डैम बनाया गया है। और
नर्मदा नदी पे जो है, जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम जो है बनाया गया है। ये बहुत प्रचलित डैम है, इसके बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले गैर अमेरिकी पर्सन थे जिन्हें अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अब इसमें अगर हम जानना चाहें तो बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो ऑप्शन में दिया गया है, लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। और स्वराज ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। और जैसे हमारे पास में एक ऑप्शन है एस एन बनर्जी, सुनीलनाथ बनर्जी इनका पूरा नाम है और ये कांग्रेस से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसे परम 8000 के नाम से जाना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि गोवा पे अंतिम शासन करने वाला जो देश था वो पुर्तगाल था। पुर्तगालियों का बहुत समय तक गोवा पे राज रहा। अभी भी यदि आप गोवा जाते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति है उस पर पुर्तगाल का जो है असर अभी भी दिखाई आपको पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से किस संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया था। तो ज्योतिराव फूले के द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था 1873 में, उसका नाम था सत्य शोधक समाज। यह निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जो है संगठन था, जिसमें निचली जातियों को समाज में उत्थान दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। बहुजन समाज जो है दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास में है, इसकी स्थापना कांशीराम ने की थी। और प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाण सागर नाम बांध नाम इसके ऊपर रखा गया है, मतलब बाण सागर नाम जो बांध है उसका नाम किन के नाम पे रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बाणभट्ट होगा। बाणभट्ट के नाम पर ही बाण सागर बांध को नाम को रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ये प्रथम थे। यदि आपसे वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। या यदि क्वेश्चन आने की संभावना है तो आप इसको प्लीज़ स्टार कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 1991 की आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। भारत के वित्त मंत्री कौन थे जब 1991 के दौरान जब आर्थिक सुधार किए जा रहे थे, तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। और उस समय के जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन में है आर के सन्मुखम चेट्टी। तो आर के सन्मुखम चेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो हुए हैं, और ये 1947 से 1949 के बीच में हुए। यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान वित्त मंत्री हमारे देश में है निर्मला सीतारमन जी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आर वेंकटरमन एक ऑप्शन है, तो आर वेंकटरमन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, ये आप जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। राज तरंगिणी एक रचना है, तो इसके लेखक के नाम पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं कल्हण इसके लेखक हुए हैं। और सूरदास पहला हमारे पास ऑप्शन है, इनकी भी रचनाएं आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो सूरदास की मुख्य रचनाएं जो थी वो हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी मुख्य रचना है। शूद्रक की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मत्स्यकटिकम, इसके बारे में भी आपसे इस परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको अभी आप कवर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन जो है इसको बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो ये बोला जाएगा। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1930 में इसे शुरू किया गया था।
ओके, ये महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम एक कॉलेज है, तो ये कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि हम बात करें ऑप्शंस में, तो यमुना जो है, यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहरों में है आगरा, मथुरा और दिल्ली। ये तीनों ही शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है गुवाहाटी। और गंगा नदी के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं इलाहाबाद, हरिद्वार और वाराणसी। ये 3 शहर गंगा नदी के किनारे में बसे हुए हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है और इसके किनारे जो बसा हुआ शहर है वो जबलपुर है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। अब ऑप्शंस के बारे में अगर यदि हम चर्चा करें तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु हुए, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसको कंपाइल करवाया था, इसको तैयार करवाया था, तो इसका श्रेय नहीं दिया जाता है। ये 5वें गुरु हुए। हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए। इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। सिख धर्म में खालसा की स्थापना का श्रेय अगर दिया जाता है तो गुरु गोविंद सिंह के को दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास में है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास तीसरे गुरु हुए और लंगर व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। ओके, और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम गुरु कौन हुए, तो गुरु नानक जो है इनके प्रथम गुरु हुए। ओके, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। और अंतिम गुरु के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हुए, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। उसके बाद से जो है गुरु परंपरा जो है व्यक्तिगत रूप से समाप्त हो गई। उसमें जो गुरुवाणी है उसी को ही गुरु मानकर आगे का जो है चलाया जा रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है, मतलब कि यदि क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो क्षेत्रीय आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का है गोवा। और यदि जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है भारत में सिक्किम। ये जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है उसको बारे में अगर क्वेश्चन आपको आता है तो सिक्किम उसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि हम अगर ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लें तो सिक्किम की यदि अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो सिक्किम की राजधानी होगी गंगटोक, गोवा की राजधानी है पणजी, असम की राजधानी है दिसपुर और केरल की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इन राज्यों के जो टोटल राज्य हैं हमारे पास में उनके सीएम और गवर्नर के बारे में भी आप पढ़ लें तो हो सकता है कि उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिले। तो आज के लिए मेरे इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास में। तो मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा जो आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं इनसे आपको कुछ हेल्प होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आशा करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस प्रकार के वीडियो लगातार आप लोगों को लेकर आते रहूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।